किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में। जैसा कि आप पूछना चाहते थे कि जुलाई और अगस्त के महीने में हम गन्ने का ट्रीटमेंट कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। कारण क्या होता है कि जब बरसात शुरू हो जाती है तो किसान साथी गन्ने की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमने ट्रीटमेंट पूरा कर दिया और जुलाई के महीने में तो हमें आगे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। जबकि जुलाई के महीने में ही गन्ने की बढ़वार होती है, सबसे ज्यादा गन्ने की लंबाई जुलाई महीने में बढ़ती है, जुलाई अगस्त में। और इसके बाद गन्ने की मोटाई सबसे ज्यादा इन्हीं महीनों में बढ़ती है। तो हमें गन्ने की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने के लिए इस समय पर सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। और देखिए जुलाई महीने में जब बरसात शुरू हो जाए तो गन्ने में हम घुस तो नहीं पाते, लेकिन गन्ने के लिए ट्रीटमेंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आप एक ड्रम ले लीजिए 200 लीटर का और उसमें एक टोटी लगवा लीजिए। बड़ी वाली टोटी लगवाओगे तो उसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब पानी चल रहा हो तो पानी के साथ में 6 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से और 4 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर जरूर चलाएं। नीला थोता, यहाँ पर पानी के साथ घोल बनाकर चलाओगे तो 500 ग्राम नीला थोता प्रॉपर 1 एकड़ जमीन को कवर करने के लिए काफी रहेगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त फॉर्मुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि इस समय पर उनके खेत में बरसात का पानी बहुत लंबे समय तक भरा रहता है तो गन्ने में लाल सड़न रोग आता है, गोव यहाँ पर सुंडी दोबारा से इफेक्ट करने लगती है। तीसरा, पोका बोइंग रोग बन जाता है। तो इन रोगों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं लाल सड़न रोग के बारे में। यदि आपके खेत में पानी लंबे टाइम तक भरा रहा है तो पौधे के अंदर लाल सड़न रोग बनने के चांसेस हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं लाल सड़न रोग आने के बाद खत्म नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत भरोसेमंद दवा है। कैसे? आप हेक्साकोनाजोल लीजिए। हेक्साकोनाजोल 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगानी होगी। इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लीजिए। वेलिडामाइसिन आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करनी होगी और वेलिडामाइसिन की जगह आप कासुगामाइसिन ले लें तो बहुत अच्छा है। इसको आप मिक्स करके एक स्प्रे दे सकते हैं। स्प्रे ऐसा नहीं है कि आपको पौधे के गोब पर देना है, आप पौधे की जड़ पर स्प्रे दे सकते हैं। ठीक है, ये स्प्रे के माध्यम से लगाया जाने वाला बढ़िया साल्ट है और इसके माध्यम से आप अपने खेत के लाल सड़न रोग को खत्म कर लेंगे। दूसरा, यदि आपको बुरकाव करना है तो बुरकाव के लिए भी डोज यहाँ पर थोड़ी बढ़ानी होगी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो मात्रा 500 ग्राम है उसको आप 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर लो और इसमें आप वेलिडामाइसिन जो 500 ग्राम ले रहे हैं, 500 ml ले रहे हैं, उसको 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो हेक्साकोनाजोल आपने 500 ml लिया है उसको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके और चूना लीजिए। चूना कितना? 1 बैग प्रति एकड़ यानी 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भुना हुआ चूना। यूरिया खाद 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उसमें मिक्स कर लो और मिक्स करके कूण कूण पर डालते चले जाओ। और पानी बेशक भरा हुआ है आपके खेत में, ये 100% कारगर फॉर्मूला है और ये आपके लाल सड़न रोग को तुरंत कंट्रोल कर देगा। दूसरा, यदि आपके खेत में सुंडी अभी गोब में आ रही है और आपने लॉन्ग टर्म का कोई कीटनाशक नहीं लगाया है तो बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि अब कोराजन को किस अवस्था में लगाया जा सकता है तो और किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, कोराजन को जरूरी नहीं है कि आपको जाके गोब की सुंडी के ऊपर से ही डालना है, नहीं। कोराजन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। यदि आप अपने छाती के लेवल पर गन्ने को ऊपर से धुलते चले जाएंगे, पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा के और इस लेवल पर भी स्प्रे कर देते हैं तो वो पौधे में बड़े आसानी से बैठ जाएगा और जितनी भी गोब में कीट लगा हुआ है उसे खत्म कर देगा। तो कोराजन जरूरी नहीं है कि गोब में ही ऊपर से आप डालेंगे, यदि इस लेवल पर भी स्प्रे कर रहे हैं तो वो पौधे में चढ़ जाएगी और गोब को स्वस्थ कर देगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट किसान भाइयों का है कि उनके खेत में पोका बोइंग रोग आ रहा है, जिसमें कि पत्तियां एक साथ लिपट जाती हैं और लिपटने के बाद में फिर हमारी पत्तियां खुल नहीं पाती हैं और पौधे की लंबाई रुक जाती है। इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC 500 ग्राम प्रति एकड़ प्लस वेलिडामाइसिन 500 ml प्रति एकड़, इसको मिला के आप स्प्रे कर दीजिए, आपके खेत में पोका बोइंग रोग खत्म हो जाएगा। इसका सबसे सस्ता सॉल्यूशन नीला थोता भी है। नीला थोता आप 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि यूरिया खाद में मिला के भी लगा देते हैं तो वो भी काम करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, कुछ किसान साथियों के गन्ने के अंदर अभी ये फड़का रोग आ रहा है, उड़ने वाला कीट जो कि ज्वार में लगता है बहुत तेजी से, और ये फड़का कीट यदि गन्ने में आ गया है तो ये हमारे पौधे की पत्तियों को लाल कर देगा और नीचे से हमारे पौधे की लंबाई को खत्म कर देगा। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि फड़का आपके खेत में आ गया है
तो ये आपकी पैदावार को ख़त्म कर देगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आप या तो कोई इंसेक्टिसाइड बहुत जल्दी से स्प्रे कर दीजिए, वरना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका भरोसेमंद इलाज है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ml 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ वैलिडामाइसिन 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के यदि स्प्रे करते हैं तो इस फड़का रोग को 100% कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि ये फड़का जो होता है पत्तियों पर बहुत तेज़ी से चिपका गंध छोड़ देता है, और ये जो चिपक बना हुआ पदार्थ होता है ये काला कर देता है पत्तियों को, और इस कालापन से निजात पाने के लिए COC बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, और इसके रिजल्ट बहुत गजब के मिलते हैं। कुछ भाई कहना चाहते हैं कि हमारे पौधे की लंबाई कम बढ़ रही है, तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको कि यदि आपके पौधे की लंबाई अभी ठीक नहीं हो रही है तो जिब्रेलिक एसिड ले सकते हैं आप। जिब्रेलिक एसिड कितना, यहाँ पर 250 ये ml में आता है लिक्विड में, ठीक है, जो कि 0.001% वाला जिब्रेलिक एसिड होता है। उसको आप यूरिया खाद में मिक्स कर लीजिए। यूरिया खाद में मिक्स करके NPK 19-19 का एक पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लो, और मिक्स करने के बाद आप कूण पर डालते चले जाओ सीधे। ये आपके पौधे की लंबाई को बढ़ाने का सही समय है। तो पौधे की लंबाई जिब्रेलिक एसिड से और NPK 19-19 से बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने डोज तो पूरी लगा दी हैं, अभी वो खेत में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो पानी के साथ में क्या क्या डोज चला सकते हैं। देखिए, वो यहाँ पर कीटनाशक, फंगिसाइड और बूस्टर तीनों डोज अलग अलग पानी के साथ में दे सकते हैं। कैसे? यूरिया खाद के साथ में यदि वो कीटनाशक मिक्स करना चाहते हैं तो नीला थोथा का कॉम्बिनेशन करके वो बहुत बढ़िया रिजल्ट ले पाएंगे। DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, यदि DAP को मिक्स कर देते हैं तो पौधे की जड़ों को विकास करने में कारगर है, गन्ने की मोटाई को बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। तो DAP 4 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया खाद 6 किलोग्राम प्रति एकड़, और इसके साथ में आप नीला थोथा मिक्स कर रहे हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के आप पानी के साथ चला दीजिए। ये बहुत बढ़िया काम करेगा। कुछ भाई पूछना चाहते हैं कि ह्यूमिक एसिड इसके साथ में कैसे काम करता है। ह्यूमिक एसिड का डोज आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ मिला के अगर लगाते हैं तो वो और भी बढ़िया काम करेगा। तीसरा साल्ट, बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या कोराजन को भी पानी के साथ घोल बनाकर चला सकते हैं। देखिए, कोराजन पानी के साथ घोल बनाकर चलाने के लिए साल्ट नहीं है। यदि आप स्प्रे करते हैं, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, वो स्प्रे से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देगा। और यदि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है तो यूरिया खाद के साथ में मिला के आप बुरकाव कर सकते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे किसान भाइयों का एक सवाल जो सबसे ज़्यादा रहता है वो ये कि उनके गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ रही है, क्या करना चाहिए। फुटाव ज़्यादा आ गया है लेकिन मोटाई नहीं बढ़ रही है। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट जो दाने वाला है, दानेदार कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद के साथ मिला के कूण पर डाल दीजिए और पानी लगा दीजिए। ये आपके खेत के लिए सबसे रामबाण चीज़ है। कुछ भाइयों के खेतों में फुटाव कम आया है, तो फुटाव निकालने के लिए वो अब सोच रहे हैं, तो उनके पास में विकल्प है कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड 500 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि यूरिया खाद के साथ मिलाकर लगाते हैं, उसमें ये ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ 1 किलोग्राम यदि मिला के डालते हैं तो उससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथियों, ये वीडियो आपके गन्ने के हिसाब से सुइटेबल है। समय के अनुसार यदि बात करूं तो अगस्त के पहले सप्ताह तक आप ये ट्रीटमेंट कर लीजिए। 8 दिन के अंदर आपको बहुत सॉलिड रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप पानी के साथ घोल बनाने वाली दवाइयों को चला रहे हैं तो 15 दिन के अंतराल पर आप रेगुलर चला सकते हैं। इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। गन्ने की लंबाई पूरी होगी, गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी होगी, फुटाव भी बहुत अच्छा आएगा। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।